यहाँ मैं एक खास बात आपको बताना चाहूँगा कि जिस वार्ड में काम होता है वहाँ के पार्षद को भी इस बात की जानकारी नहीं होती है, खास करके पेवर ब्लॉक। ये आकाशगंगा में जो चालू किए हो कौन से मत से? तो परियोजना को तो मालूम ही नहीं किसी को, मैंने प्रस्ताव दिया ही नहीं इसका, किसके बोलने? बिना पार्षद की जानकारी में कौन ऐसा है जो प्रस्ताव बना लेता है? तो आप पार्षदों से पूछेंगे, यहाँ का मेरा प्रस्ताव पहले से प्रस्तावित है। अभी आप इसको बंद करिए पहले, क्योंकि मेरा इसकी यहाँ का दूसरा प्रस्ताव है, ऑलरेडी प्रस्ताव भेज चुका हूँ यहाँ का। तो पानी की निकासी का क्या? मैं ही चाहता हूँ कि सबसे पहले पानी निकासी की समस्या बनाई जाए। तो मार्केट की सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी है। बिल्कुल पानी तो ये निकासी। पेवर ब्लॉक से समस्या हल हो जाएगी क्या? नहीं, पेवर ब्लॉक से कोई समस्या हल होनी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। इस समय मैं आकाशगंगा के एक गार्डन में हूँ, जहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं। ये गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होगी, ये गाड़ियाँ पार्किंग होती है आकाशगंगा में। ये जो स्पेस है, ये जो गार्डन है, इन व्यापारियों को दिया है गार्डन के लिए। यहाँ के जो व्यापारी हैं हर वर्ष यहाँ दुर्गा पूजा और गणेश पूजा का आयोजन करते हैं। तो ये जो खाली जगह छोड़ी गई है, यहाँ पर फिर एक भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। अब नगर पालिक निगम को हम बार बार बोल रहे हैं कि पेवर ब्लॉक लगाने की क्या आवश्यकता है। आखिर पेवर ब्लॉक में ऐसा क्या है जो पेवर ब्लॉक का काम पूरे शहर में फिर से शुरू कर दिया गया है। सड़क, बिजली, पानी अब तक तो लोगों को आप नहीं दे पाए। पेवर ब्लॉक में क्या ऐसी आपकी दिलचस्पी है जो बार बार पेवर ब्लॉक आप लगाने जा रहे हो? अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये जो जगह खाली छोड़ी गई है, इस जगह पर फिर से नया पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है। ये गार्डन की जगह है, गार्डन की जगह पर पेवर ब्लॉक लगाने की आवश्यकता क्या पड़ रही है, ये बात समझ से परे है। यहाँ के व्यापारियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने कोई मांग नहीं की, न हमारी कोई डिमांड थी। हम तो यहाँ दुर्गा और गणेश का आयोजन करते हैं हर वर्ष, और ये गाड़ियाँ पार्किंग होती है। गाड़ियाँ पार्किंग होने वाली जगह पर पेवर ब्लॉक लगाना समझ से परे है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पेवर ब्लॉक आ चुके हैं, ये देखिए। और ये देखिए, कार्यक्रम चालू हो चुका है इनका लगाने का। गिट्टी बिछाई जा चुकी है, जीरा गिट्टी, और पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है पेवर ब्लॉक लगाने की। यहाँ मैं एक खास बात आपको बताना चाहूँगा कि जिस वार्ड में काम होता है वहाँ के पार्षद को भी इस बात की जानकारी नहीं होती है, खास करके पेवर ब्लॉक की। पेवर ब्लॉक बिना पार्षद की अनुमति के लगाए जा रहे हैं, उनसे पूछा नहीं जाता और उनको बताया तक नहीं जाता कि आपके वार्ड में पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है। इस वार्ड के जो पार्षद है भोजराज सिन्हा से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे वार्ड में पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है। अभी हम उनसे अगर बात होती तो आपको उनकी बातें जरूर सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार कौन है? मेरी बात करा दो बेटा। भैया एक दिन बात करना चाहते हैं, बात कर लीजिए। हेलो, भोजराज सिन्हा बोल रहा था, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम भिलाई। हाँ विनय भाई, ये आकाशगंगा में जो चालू किए हो कौन से मत से? तो परियोजना को तो मालूम ही नहीं किसी को, मैंने प्रस्ताव दिया ही नहीं इसका, किसके बोलने पे है? नहीं तो जोन 1 से हुआ होगा प्रवेश जी। मैं बोल रहा था कि बिना पार्षद की जानकारी में कौन ऐसा है जो प्रस्ताव बना लेता है? नहीं, ऑनलाइन टेंडर है, ठीक है कि आप पार्षदों से पूछेंगे, यहाँ का मेरा प्रस्ताव पहले से प्रस्तावित है इस जगह का। आप इसको अभी आप इसको बंद करिए पहले, क्योंकि मेरा इसकी यहाँ का दूसरा प्रस्ताव है, ऑलरेडी प्रस्ताव भेज चुका हूँ यहाँ का। आप पहले एक बार मिल लीजिए मेरे साथ। अभी हम आकाशगंगा पहुंचे और हमने यहाँ के जो पार्षद है भोजराज सिन्हा जी से बात की फोन पर, तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए बोले मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप वहीं रुकिए। तो भोजराज सिन्हा जी आए और आपने देखा फोन पर उन्होंने क्या चर्चा की। तो भोजराज सिन्हा जी, नगर पालिक निगम में ये बहुत बड़ी बात है
कि एक वार्ड में काम हो रहा है और पार्षद को नहीं बताया जा रहा है। देखिए, ये 15 फाइनेंस के तहत में जिस प्रकार से कर्मचारी ने जिस ठेकेदार से बात कराया, उस ठेकेदार को मैं पहचानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का पार्षद हूँ और मैंने इस आकाशगंगा के इस मैदान के लिए एक अलग से प्रस्ताव शासन को भेजा है, और उससे पहले बिना मेरी जानकारी के, बिना मेरी स्वीकृति के और बिना नगर निगम के संज्ञान में मैंने अभी परियोजना विभाग में भी जानकारी ली, उनको भी संज्ञान में नहीं है कि कहाँ से हो रहा है। और इस प्रकार से किसी भी वार्ड के पार्षद के साथ में अगर कहीं भी काम हो रहा है और उस पार्षद के संज्ञान में नहीं है, क्योंकि एक काम का दो प्रस्ताव अभी हमको शासन को भेज चुके हैं और यहाँ के लिए हमने 17 लाख रुपए की मांग अलग कर चुकी है, तो बाद में फिर इस पैसे का फिर बेकार पैसे जो है इतने पूरा काम का जो खर्च आएगा वो शासन को बजट पे जबरन का दबाव पड़ेगा। इसलिए हमने आज अभी तक टोटल बंद करवा दिया है काम, जब तक हमारी संज्ञान में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस जगह के लिए पहले से जगह कार्य हमने शासन को स्वीकृति करा करके माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी को नगरीय निकाय को भेजा हुआ है कि आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर के अंदर में जो एक बहुत बड़ा गार्डन है, जिसमें पार्किंग नुमा हमको एक तो उद्यान बनाना है, जिसमें पार्किंग क्षेत्र भी उसमें अवेलेबल हो, और यहाँ पे दुर्गा जी और गणेश जी का आयोजन होता है, जिसमें हम सबको यहाँ पे इसका लोग व्यापारी प्रकोष्ठ इसका ये कर पाए, इसलिए हमने काम बंद करवा दिया है। जब तक उसकी मेरी जानकारी में नहीं आएगा, तब तक मैंने माननीय अधिकारियों से स्पष्ट नहीं हो जाएगा, तब तक काम चालू नहीं होगा। और दूसरा काम चालू कराओ, फिर इसको पेवर ब्लॉक उखाड़ो, वो ठीक नहीं है। इसलिए इसका दूसरा काम जैसे कि इसमें चारों तरफ से जो साढ़ा कार्यकाल की पूरे विशेष क्षेत्र विकास की बाउंड्री वाल है, इस बाउंड्री वाल को बढ़िया सुसज्जित करके 7 फीट की बाउंड्री वाल का ये कर रहे हैं, 3 गेट दे रहे हैं। इसमें सीमेंटीकरण के साथ में अपन लोगों ने सीमेंटीकरण करेंगे, क्या फिर पानी वही हाल होगा। उसके साथ में जगह जगह पे अपन लोग नाली छोड़ेंगे पानी की, ठीक है, पानी अंदर स्रो भी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ के पानी की निकासी का क्या? कहाँ का निकासी का प्रस्ताव देखो क्या हुआ है, अपन लोगों ने बीच में एक नाली पास करवाई थी, जिसको साफ करवाई थी, जिसमें पूरा पानी आ गया। सर, उसका पानी यहाँ से नहीं निकलता। कौन से निकासी बोल रहे हो आप? तो यहाँ की जो पानी भरता है हमारी दुकानों में, उसकी निकासी यहाँ से नहीं भरता पानी। सर, ये आप लगवा रहे हो क्या? ये मार्केट के व्यापारी हैं नरेश भाई। तो नरेश जी, मैं जानना चाहता हूँ, आप कई दिनों से मैं देखता हूँ व्यापारियों के लिए संघर्ष कर रहे हो। कई बार आपको निगम में भी मैंने देखा, कई बार व्यापारियों चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर भी आप लोग कई बार गए। आप लोग की मेन समस्या जो मार्केट की है, मेरे ख्याल से पानी निकासी की है। तो आप लोग उसके लिए बार बार लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, लेकिन ये समस्या हल नहीं हो रही है। तो आप इससे संतुष्ट है क्या? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुई है। आप क्या चाहते हैं? मैं ही चाहता हूँ कि सबसे पहले पानी निकासी की समस्या बनाई जाए। तो मार्केट की सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी है। बिल्कुल पानी तो ये निकासी। पेवर ब्लॉक से समस्या हल हो जाएगी क्या? नहीं, पेवर ब्लॉक से कोई समस्या हल होनी नहीं है। तो फिर पेवर ब्लॉक क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, हो सकता है पार्किंग की वजह से लगाया जा रहा हो कि लोग व्यवस्थित पार्किंग कर सके। लेकिन आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं, कई बार जो आवेदन आपने दिया, आप वो चाहते हैं कि पेवर ब्लॉक चाहते हैं? नहीं, अगर हमारी समस्या, अगर इस पेवर ब्लॉक से जो पैसे लग रहे हैं उससे अगर हमारी समस्या दूर होती तो हम अपनी समस्या चाहते हैं। आप पानी निकासी की समस्या बिल्कुल, चाहते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। पेवर ब्लॉक से आपकी समस्या हल नहीं होगी। ये 10, 12, 15 लाख जो भी इस मामले में लग रहा है, वो कुल मिला के बर्बादी है आपके हिसाब से। पानी निकासी, हाँ, पैसा अगर हमारी पानी निकासी में लगाया जाए तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि पिछले विगत 2 साल में जो यहाँ पानी भरा था उसमें सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही हुआ है, और मुझे 1 रुपये का कोई क्लेम नहीं मिला, जिसका खामियाजा बैंक, क्योंकि बैंक ने मेरा इंश्योरेंस नहीं कराया, क्योंकि मेरा हर साल बैंक इंश्योरेंस कराता था, उसने रिन्यूअल नहीं कराया, उसकी गलती। लेकिन बाकी किसी को ऐसा नुकसान हुआ भी है तो उनको उनका बेनिफिट मिल गया। तो 2 साल पहले, शायद पिछले साल या उसके पहले, इस जगह पे जो ये पूरा एरिया जो है, गाड़ी खड़ी है, ये जो एरिया दिखाना सोहेल, वो जगह दिखाना, गाड़ी भी उसी पानी का नतीजा हाँ। तो खत्म हो गई है। ये मेरी काली गाड़ी खड़ी है, ये उसी पानी भरने के नतीजे में मेरे सत्यानाश हो गया है। टोयोटा कैमरी गाड़ी है जो पानी भरने की वजह से डूब करके खत्म हो गई है। तो पिछले बार जब यहाँ पानी भर गया था तो सारे दुकानों में पानी भर गया था और यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया था। 4-5 दिन बाद वो पानी निकला था और सारे दुकान वालों का जो फर्नीचर है, सारे दुकान वालों का जो सामान है, वो कचरा हो चुका था। और दूसरी बात, हम रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे हम यही लगे रहते हैं अपनी दुकान का पानी निकालने के लिए। देखिए, खुद व्यापारी पानी निकालने के लिए परेशान है, लेकिन नगर पालिक निगम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ पेवर ब्लॉक की तरफ ध्यान दे रहा है। अब आप सोच लीजिए, सड़क, नाली, बिजली, पानी, इसके अलावा
यहाँ के रहने वालों को क्या चाहिए होता है वो तो नगर पालिक निगम दे नहीं पा रही है। जबरदस्ती का पेवर ब्लॉक में पैसा बर्बाद कर रही है और यही जो 10-15 लाख रुपया पेवर ब्लॉक में लगाया जा रहा है, इनकी पानी निकासी की व्यवस्था उस 10-15 लाख से आराम से हो जाएगी। अभी आपने यहाँ के पार्षद भोजराज सिन्हा का गुस्सा देखा कि वो कितने गुस्से में थे और उनके वार्ड में उनके बिना बताए काम हो रहा है, वो भी पेवर ब्लॉक। खास करके पेवर ब्लॉक के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेवर ब्लॉक ऐसी चीज़ है जिसकी जानकारी किसी पार्षद को नहीं दी जाती। यहाँ तक कि सभापति को इसकी जानकारी नहीं होती, पार्षद को इसकी जानकारी नहीं होती। 70 पार्षद है हमारे भिलाई नगर पालिक निगम में, उसके वार्ड में पेवर ब्लॉक लग जाता है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि पेवर ब्लॉक मेरे वार्ड में लग गया, मुझे नहीं पता चला। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच सकते हैं कि आखिर पेवर ब्लॉक में ऐसा क्या चीज़ है जो बिना बताए पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है। आखिर इसका जो असली राजदार कौन है, ये पेवर ब्लॉक कौन लगवा रहा है, किसकी फैक्ट्री है, किसके खास लोग हैं जो पेवर ब्लॉक लगाने का काम करते हैं। तो यहाँ के व्यापारी ने भी बताया आपको, नरेश जी से हमने आपकी बात कराई, नरेश जी को भी आपने सुना कि नरेश जी का क्या कहना है। नरेश जी और यहाँ के जो व्यापारी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग यहाँ पे जो पानी निकासी होती है उसकी समस्या के लिए बार बार जूझ रहे हैं और लगातार नगर निगम में हर बार आवेदन दिया जाता है, लेकिन वो पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की जाएगी। जो पैसा पेवर ब्लॉक में लगाया जा रहा है 10 से 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया जो भी लगाया जा रहा है, अगर उनकी पानी निकासी की व्यवस्था अभी से की जाएगी और इस पेवर ब्लॉक के काम को रोककर वो पैसा वहाँ डाइवर्ट किया जाएगा तो आने वाली बरसात में उसका फ़ायदा इन व्यापारियों को मिलेगा। लेकिन अभी अगर पेवर ब्लॉक लग जाता है तो ये पैसा वेस्ट हो जाएगा और ये पैसा किसी काम का नहीं है, क्योंकि पार्किंग तो गाड़ियाँ ऐसे ही हो रही है, आप देख रहे होंगे पार्किंग गाड़ियाँ ऐसे ही हो रही है और पार्किंग पेवर ब्लॉक में होगी। पेवर ब्लॉक उतने मजबूत नहीं रहते हैं, गाड़ियां खड़ी होगी तो पेवर ब्लॉक धसक जाएगा, टूट जाएगा। तो ये सब चीज़ों को नगर पालिक निगम को ध्यान में रखना होगा। ये जो पेवर ब्लॉक का काम है फिलहाल रोका जाना चाहिए। पार्षद ने तो कह दिया है कि ये काम अभी नहीं होगा और इस काम को रोक दिया। इस प्रकार की खबरें हम लगातार आपके पास लाते रहेंगे, भिलाई नगर निगम को हमेशा जागरूक करते रहेंगे और जन समस्याओं को दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला दुगना होता है और अच्छी खबरें हम आपके पास ला पाते हैं। नमस्कार।